Question number 46. A pendulum bob of mass 80 milligram and carrying a charge of 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb is at rest in a uniform horizontal electric field of 20 kilovolt per meter. Find tension in the string. तो देखिए, अगर m मास की एक बॉब ग्रेविटी के अंडर हैंग करती है तो ये स्ट्रिंग वर्टिकल रहेगा, दो फोर्स लगेंगे mg एंड टेंशन डाउनवर्ड्स। बट जैसे ही हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करेंगे, इस क्यू चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रिंग है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ये वर्टिकल के साथ किसी एंगल थीटा पर रहेगा, फोर्सेस लगेंगे एम जी, क्यू ई एंड टेंशन। और क्योंकि ये बॉल जो है ये इक्विलिब्रियम पर है तो एम जी और क्यू ई का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, टेंशन उसके इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो टेंशन आ जाएगी वो होगी अंडर रूट ऑफ एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर। देखिए एम जी जो है ये 80 मिलीग्राम इसका मास दे रखा है, जो कि 80 इंटू 10⁻⁻6 kg आ जाएगा, इंटू जी जो कि 9.8 है। तो एम जी की वैल्यू हमारे पास आएगी 7.84 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। इसी तरीके से जब क्यू ई कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 2 इंटू 10⁻8 इंटू 20 इंटू 10⁻3। 20 किलो वोल्ट पर मीटर फील्ड है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो टेंशन को सॉल्व करने के लिए हम एम जी और क्यू ई की वैल्यूज़ पुट कर दें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 8.8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 47. A particle of mass m and charge q is thrown at a speed u against a uniform electric field E. How much distance will it travel before coming to rest? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हो सकती हैं। एक हम काइनेमेटिक्स का यूज़ करें और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एम मास और क्यू चार्ज का जो पार्टिकल है इसको प्रोजेक्ट किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स आ जाएगा वो फील्ड की डायरेक्शन में रहेगा, जो कि Q इंटू ई हो जाएगा, जिस वजह से इसका जो एक्सेलरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा फोर्स अपॉन मास विच इज़ क्यू ई बाई एम। काइनेमेटिक्स का यूज़ करें, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन इसके अपोजिट है, तो ये स्लो डाउन होकर एक इंस्टेंट पर रुकेगा। सपोज़ पार्टिकल कुछ एस डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रेस्ट पर आता है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a_s। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी एम यू स्क्वायर ओवर 2QE। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की दूसरी अप्रोच हो सकती थी वर्क एनर्जी थ्योरम। हम ये जानते हैं कि फोर्स का जो वर्क डन आ जाएगा वो एफ डॉट डी आर के इंटीग्रेशन से दे सकते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कांस्टेंट है, तो इसका वर्क डन जो आ जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू ई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों में एंगल 180 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन आ जाएगा -QES। और हम ये भी जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से K फाइनल माइनस K इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, ये QES के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो S आ जाएगा एम यू स्क्वायर ओवर 2QE। क्वेश्चन नंबर 48. A particle of mass 1 gram and charge 2.5 into 10⁻⁻4 coulomb is released from rest in an electric field of 1.2 into 10⁻⁴ Newton per coulomb.
अलग अलग पार्ट्स इसमें पूछे गए हैं, वन बाय वन सबको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा ये होगा Q इंटू ई। चार्ज हमें दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.2 इंटू 10⁻⁴। तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा वो होगा 3 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स mg के इक्वल होगा। मास इसका 1 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻³ आएगा और g है 9.8। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैन वन ऑफ दीज फोर्सेस बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन विद द अदर फॉर अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। तो बिल्कुल हम इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करके चलेंगे। बी पार्ट है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स अगर कंसिडर करें जो कि 3 न्यूटन है, वहाँ से हम इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एज वी नो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन मास और पार्टिकल का मास है 1 ग्राम। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो उसमें u 0 है, s जो है ये 40 सेंटीमीटर गिवन है और एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t²। तो t के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.63 इंटू 10⁻² सेकेंड। सी पार्ट में है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस। तो सी पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें v इक्वल्स टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है 3 इंटू 10⁻³ और टाइम है 1.63 इंटू 10⁻² सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 48.9 मीटर पर सेकेंड, जिसको अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 49 मीटर पर सेकेंड लिखा जा सकता है। लास्ट पार्ट है हाउ मच इज़ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो वर्क डन जो है बाय डेफिनेशन ये आ जाएगा इंटीग्रेशन f.dr और कांस्टेंट फोर्स के केस में हम इस वर्क डन को लिखते हैं f.r। तो यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है। फोर्स है Q इंटू ई एंड डिस्प्लेसमेंट जो गिवन है वो 40 सेंटीमीटर है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा, फोर्स 3 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 40 सेंटीमीटर है, तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 1.20 जूल। क्वेश्चन नंबर 49, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम and having a charge of 4.9 into 10⁻⁻5 coulomb is released from rest in a region where a horizontal electric field of 2 into 10⁻⁴ Newton per coulomb exists। जो पार्ट ए है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। तो इस बॉल पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा जो कि Q इंटू ई के इक्वल होगा और एक फोर्स वर्टिकल में आएगा इस पर mg। दोनों का मैग्नीट्यूड पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो आएगा वो है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू आ जाएगी 9.8 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। सिमिलरली जब mg देखेंगे तो मास इसका दे रखा है 100 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे इंटू 9.8 जो g है,
इसको सॉल्व करेंगे तो mg का भी मैग्नीट्यूड 9.8 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन आएगा। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो देखिए जो दो फोर्स लग रहे हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा से ये दोनों फोर्सेस F0 हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा F0√2 और 45 डिग्री पर आएगा किसी एक फोर्स से। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा वो है 9.8 इंटू 10⁻⁻1 इंटू √2 न्यूटन। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हमें पता चलेगी 1.38 न्यूटन। बी पार्ट है व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल। तो देखिए हम ये जानते हैं कि एक पार्टिकल जिसको रेस्ट से रिलीज़ किया है और इस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा पार्टिकल के पास। जब पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो वो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है। सी पार्ट में आपसे पूछा है वेयर विल द बॉल बी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स। तो इसके लिए हम पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेंगे। देखिए फोर्स जो दे रखा है वो है 1.38 न्यूटन। इसके मास से डिवाइड करेंगे जो कि 100 ग्राम है, जिसको मैं 10⁻⁻1 kg लिख सकता हूँ। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 13.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यह आ जाएगा हाफ इंटू 13.8 एंड टाइम हमें दे रखा है 2 सेकेंड्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो S की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 27.6 मीटर, जिसको राउंड ऑफ करके 28 मीटर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम. It makes 20 oscillations in 45 seconds. A vertical electric field pointing upwards and of magnitude 2.5 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb is switched on. How much time will it now take to complete 20 oscillations? देखिए सिंपल पेंडुलम में ऐसा होता है कि L लेंथ की स्ट्रिंग के साथ M मास की बॉब जब अटैच करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड आता है वो होता है 2π√L/g इफ़ेक्टिव। ये जो g इफ़ेक्टिव होता है हम ऐसा बोलते हैं कि जिस फ्रेम में हम इस पेंडुलम के ऑसिलेशंस को मोशन को ऑब्ज़र्व करते हैं उसमें जब बॉब रेस्ट की पोजीशन पर होगी तो t को m/g इफ़ेक्टिव लिखा जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ है तब इस पर टेंशन और mg दो ही फोर्सेस लग रहे हैं। तो पहले वाली कंडीशन में जो टाइम पीरियड आएगा वो आ जाएगा 2π√L/g और 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है वो सपोज़ t1 लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 20 टाइम्स t1। तो जो स्मॉल t1 हमारे पास टाइम आ जाएगा ये होगा 40π√L/g। सेकेंड सिचुएशन में इसने ये दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्विच ऑन कर रहे हैं, तो देखिए उसका क्या इफ़ेक्ट होगा जब ये बॉब रेस्ट पर होगी। तो पहले टेंशन और mg दो फोर्सेस लग रहे थे, अब साथ के साथ एक इलेक्ट्रिक फोर्स QE ऊपर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। तो जब ये रेस्ट पर होगा तब हम टेंशन को लिखते हैं m/g इफ़ेक्टिव और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज़ करके बताएंगे कि टेंशन जो है वो mg माइनस QE के इक्वल हो जाएगी। तो जो g इफ़ेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी वो होगी g माइनस QE/m। देखिए इसको सॉल्व करें तो g इफ़ेक्टिव को हम लिख सकते हैं 9.8 माइनस q की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻6, e हमें दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन इसका मास जो कि 40 ग्राम है। तो दिस इज़ 40 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व करने पर पता चलेगा कि जो g इफ़ेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 7.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब इस कंडीशन में 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा T2 वो हो जाएगा 20 इंटू 2 पाई √L/G इफ़ेक्टिव। और ये T2 हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड करते हैं तो T2/T1 जो आएगा ये हमारे पास आ जाएगा √G/G इफ़ेक्टिव, या हम बोल सकते हैं कि T2 आ जाएगा T1 इंटू √G/G इफ़ेक्टिव। T1 हम जानते हैं 45 सेकेंड्स है, G की वैल्यू 9.8 और G इफ़ेक्टिव की वैल्यू 7.3। सॉल्व करने पर जो T2 आएगा वो हो जाएगा 52.13 सेकेंड्स, जिसको राउंड ऑफ करके हम 52 सेकेंड्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अ ब्लॉक ऑफ मास m having charge q is placed on smooth horizontal table and is connected to a wall through an unstretched spring constant k as shown in the figure. A horizontal electric field parallel to the spring is switched on. Find amplitude of the resulting SHM of the block. इस क्वेश्चन में ऐसा है कि इस ब्लॉक पर चार्ज दे दिया है और इस गिवन पोजीशन पर ये अभी रेस्ट पर था। जैसे हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण ये आगे की तरफ जाना शुरू करेगा। जैसे ही आगे जाना शुरू करेगा तो स्प्रिंग में आएगा एक्सपेंशन, तो स्प्रिंग इस पर एक फ़ोर्स लगाएगा KX पीछे की तरफ। जब तक ये इलेक्ट्रिक फोर्स QE जो है ये KX से ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक टूवर्ड्स राइट एक्सेलरेट करेगा। जैसे जैसे ब्लॉक टूवर्ड्स राइट एक्सेलरेट करता जाएगा वैसे वैसे KX की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब QE और KX की वैल्यू हो जाएंगी इक्वल। उस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जहाँ इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है वो है कैपिटल A। इस पोजीशन तक ये ब्लॉक स्पीड अप हो चुका है जिस कारण ये और आगे जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स और बढ़ेगा तो ये ब्लॉक स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा और इन द एंड किसी एक पोजीशन पर जाके वापस रेस्ट पर आ जाएगा। और फिर ये ब्लॉक कंटिन्यूसली इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगा जो कि इसके SHM हो जाएंगे। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम जानते हैं कि जब पार्टिकल रेस्ट पर है तो वो उसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी और इक्विलिब्रियम जो है उसकी मीन पोजीशन होती है और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन जब अचीव हो जाएगी तब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्प्रिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा जो कि KA के इक्वल होगा। तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा वो हो जाएगा QE/K। क्वेश्चन नंबर 52, a block of mass m containing a net positive charge q is placed on a smooth horizontal surface which terminates in a vertical wall as shown in the figure. The distance of the block from the wall is d. Horizontal electric field E towards right is switched on. Assuming elastic collisions, find the time period of resulting oscillatory motion. Is it a simple harmonic motion? तो इस क्वेश्चन में ये जो चार्ज पार्टिकल Q हमें दिया हुआ है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में QE और इस फोर्स के कारण ये ब्लॉक टूवर्ड्स राइट एक्सेलरेट करेगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। D डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये ब्लॉक इस वॉल से कोलाइड करेगा। मान लेते हैं कि कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी v है तो कोलिजन के बाद ये सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा बिकॉज कोलिजन इलास्टिक है, एनर्जी का कोई लॉस होगा नहीं। तो वापस जाएगा जब ये ब्लॉक तो उस जर्नी में क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी v है और इसका रिटार्डेशन होगा क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो अभी भी टुवर्ड्स राइट है। तो जिस वजह से ये जो ब्लॉक है ये स्लो डाउन होगा और स्लो डाउन होते होते कहीं जाके ये रुक जाएगा। एक तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन के इक्वल होगा
हम जानते हैं कि टूवर्ड्स राइट जब ये ब्लॉक मूव कर रहा था तो इसका डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया वो d था। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स उस कंडीशन में क्यू ई इंटू डी होगा और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर ये बैकवर्ड जर्नी में कुछ एल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फिर से हम वर्क एनर्जी थ्योरम अगर यूज़ करते हैं तो के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, जो कि क्यू ई इंटू माइनस एल के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज वर्क डन जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन जो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें से क्यू ई डी वैल्यू पुट कर दूँगा मैं हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्यू ई एल है। तो पता चलेगा कि बैकवर्ड जर्नी में जो इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो डी के इक्वल ही आएगा। इट मीन्स कोलिजन के बाद वापस ये ब्लॉक अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक आएगा और फिर इसका टू एंड फ्रो मोशन होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका टाइम पीरियड, तो काइनेमेटिक्स का यूज़ कर लेंगे उसके लिए। जब ये राइट की तरफ जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है, जो डिस्प्लेसमेंट इसका है वो आ जाएगा d, जिसको मैं सेकंड इक्वेशन का यूज़ करते हुए लिखूँगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे, फोर्स है क्यू ई अपॉन इसका मास इंटू टी स्क्वायर, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेट इट बी टी वन। तो इसका यूज़ करेंगे तो देखिए टी वन की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2dm ओवर क्यू ई। और सिमेट्री से हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जिस रेट से ये एक्सेलरेट हो रहा है वॉल तक जाने में, वापस आते टाइम ये उसी रेट से रिटार्ड होगा, तो वापस आने पर भी जो इसका टाइम होगा वो सेम t1 के इक्वल ही आएगा। तो ये भी अंडर रूट ऑफ 2dm बाई क्यू ई के इक्वल होगा। तो ऑसिलेटरी मोशन का जो टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा वो t1 प्लस t2 होगा। इस टाइम पीरियड को हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2dm बाई क्यू ई के इक्वल लिख सकते हैं, जिसको फर्दर सॉल्व करने पर स्क्वायर रूट ऑफ 8dm बाई क्यू ई लिखा जाएगा। और ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है और उस पोजीशन से किसी एक्स डिस्प्लेसमेंट पर जो फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जो कि इस कंडीशन में नहीं आ रहा है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, a uniform electric field of 10 Newton per coulomb exists in the vertically downward direction. Find the increase in electric potential as one goes up through a height of 50 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन रहता है वो होगा डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। इसमें जब हम टोटल चेंज इन पोटेंशियल देखते हैं तो इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर विद नेगेटिव साइन। अब देखिए अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम इस चेंज इन पोटेंशियल को लिख सकते हैं माइनस ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिफॉर्म फील्ड में जो चेंज इन पोटेंशियल है इसको माइनस ई डॉट आर लिखा जा सकता है। यहाँ ऐसा दिया गया है कि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो वर्टिकल अपवर्ड हो रहा है 50 सेंटीमीटर। तो जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा, इनफैक्ट इंक्रीज़ ही होगा, ये पोटेंशियल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू आर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, जो कि 180 डिग्री होगा। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा 5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 54, 12 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट एन existing electric field
to take a charge of 0.01 coulomb from A to B, how much is the potential difference VB minus VA? हम ये जानते हैं कि किसी एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस होगा अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके जाएंगे और उसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ ए से बी तक हम पार्टिकल को रेस्ट से रेस्ट तक लेके जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो है वो एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के इक्वल होगा। और ये भी जानते हैं कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, जिसको मैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख रहा हूँ। अब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन भी हम जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल इज़ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल विच इज़ Q टाइम्स V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 12 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन। तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है वो 12 जूल है जब हम चार्ज पार्टिकल 0.01 कूलम को लेके जा रहे हैं A से B तक। तो फाइनल पॉइंट जो है वो B है और इनिशियल पॉइंट A है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि VB माइनस VA जो चेंज इन पोटेंशियल है वो हमारे पास आ जाएगा 1200 वोल्ट के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 55, टू इक्वल चार्जेस 2 × 10⁻⁻7 कूलम ईच are held fixed at separation of 20 centimeter. A third charge of equal magnitude is placed midway between the two charges. It is now moved to a point 20 centimeter from both the charges. How much is the work done by electric field during the process? तो सिचुएशन में ऐसा दिया हुआ है कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का 2 × 10⁻⁻7 और दोनों पार्टिकल्स में जो सेपरेशन है वो 20 सेंटीमीटर है। एक तीसरा चार्ज पार्टिकल जो सेम मैग्नीट्यूड का है इसको हम मिडवे से किसी एक ऐसे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं जो दोनों चार्जेस से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। इट मीन्स हम किसी ऐसी पोजीशन पर इसको लेके जाएंगे। तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B मान लेते हैं। तो हम इस चार्ज पार्टिकल को पोजीशन A से पोजीशन B तक लेके जा रहे हैं और हमसे पूछा गया है कि ऐसा करने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्सेस हैं उनका वर्क डन कितना है। तो बेसिक डेफिनेशन ये कहती है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज़ नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू Q टाइम्स नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। तो जिसको हम लिखेंगे B का पोटेंशियल माइनस A का पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए अब हमें A और B दोनों पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। A पॉइंट जो है इसका पोटेंशियल अगर लिखें तो एक चार्ज पार्टिकल के कारण हमें पता है पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q/r। यहाँ Q जो है वो 2 × 10⁻⁻7 कूलम है और R जो आ जाएगा ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। A पोजीशन से दोनों चार्ज पार्टिकल का सेपरेशन इक्वल है तो टोटल पोटेंशियल जो हो जाएगा ऐड होने के बाद ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1/4πε0 Q/r। तो इसको सॉल्व करें तो VA जो आ जाएगा ये होगा 2 × 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻⁻7 ओवर 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज़ 3.6 × 10⁻4 वोल्ट। इसी तरीके से जब हम B पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स 1/4πε0 Q ओवर 20 सेंटीमीटर। दोनों पार्टिकल्स जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वहाँ से B पॉइंट 20 सेंटीमीटर पर है। तो VB के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.8 × 10⁻4 वोल्ट। इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा -Q टाइम्स VB माइनस VA।
वैल्यूज़ पुट करें तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा हमारे पास -2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 3.6 इंटू 10⁻4। सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस का जो वर्क डन आ जाएगा उसकी वैल्यू आएगी 3.6 इंटू 10⁻³ जूल।